जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंडसेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। नोई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। ऐसा जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि पूरी दुनिया के साथ जो दूरी है ना उसे खत्म कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में अपना बता। ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज कि भाई लिसन, ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे, हम भी वही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पूरी तरह से परेशान हैं और पूरी तरह से शॉक्ड है क्योंकि एक और इस्लामिक देश में मंदिर बन रहा है और वो देश है ब्रुनई। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ब्रुनई में थे, उन्होंने वहाँ के सुल्तान के साथ मुलाकात की और कई डील्स साइन हुई है जिसमें ब्रुनई अब भारत में इसरो के जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा अब एक और चीज़ जो डेवलपमेंट हुआ है वो है मंदिर को लेकर कल्चरल जो तरह का एक्सचेंज होता है दो देशों के बीच में, उस तरह का कि भारत एक हिंदू मंदिर अब ब्रुनई में बनेगा। अब इसको देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हैं। ये लोग सोच रहे हैं यार पहले दुबई में बना था, अबू धाबी में बना था और अब यहाँ पे भी बन रहा है। अब ये लोग कन्वर्टेड लोग हैं, इनको कन्वर्ट किया गया है और ये लोग अब बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मलेशिया, ये एक ज़माने में ये सभी लोग हिंदू ही थे और बाद में इन्हें कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। जिस तरह से भारत में इस्लाम में कन्वर्ट किया गया लोगों को, वैसे ही वहाँ पे भी हुआ है। लेकिन ये जो लोग हैं और भारत में जो इंडियन कसम कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं उनमें ये फ़र्क है कि इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया के लोग इस बात को मानते हैं कि वो पहले हिंदू थे और इन्हें ऐसा मानने में कोई शर्म नहीं आती है। यही रीज़न है कि आज भी ये लोग अपनी जड़ों के साथ कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। अब मोदी जी का ये काम जो है मंदिर बनवाने का मुस्लिम देशों में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक है? आप इसका समर्थन करते हैं? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस और चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह दूंगा कि अगले कुछ अर्से में नरेंद्र मोदी साहब के जो प्लान्स में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता दूं। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया है। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंडसेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। ये बेसिकली आप यही समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि शायद नरेंद्र मोदी का माइंडसेट ये है कि मुस्लिम्स केम इन ऑल दीज एरियाज़, मुसलमान इन इलाकों में आए और हमारे इलाकों में आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया, यहाँ पे मसाजिद बनाई, ये सारा कुछ किया। अब हमें वापस जाके उनके इलाकों में मंदिर बनाने चाहिए इन अ डिफरेंट वे। सो ये एक बायलैटरल, लेकिन ये वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ठीक है। देन वहाँ पे इंडियन हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी तादाद में, जो कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मोदी सेटिंग अ लेगेसी। ये मोदी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जा रहा है। आप देखें कि मोदी साहब ने उधर क्या नाम है, आई थिंक एक बाब्स मंदिर जो है उधर न्यू जर्सी में भी है, उसके ऊपर हमने पता पहले बात की हुई है। सो वहाँ पे भी है। फिर ये इन्होंने अबू धाबी में बनाया है, ठीक है। अभी और जगह भी बनाएंगे, ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज़ कि भाई लिसन,
ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे। हम भी वही करेंगे, हम इनके घरों, इनके मुल्कों में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे, इनसे इंगेज करेंगे, इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, इसरो लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। और बाद में जो अपनी वहाँ पे जो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदूज़ की, उनको कहेंगे कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे सारे ये कंस्ट्रक्शंस करो, ज़मीनें हम आपको लेके देते हैं हुकूमत की तरफ से। सो ये मोदी साहब आप देखिएगा कि इन कमिंग डेज़ ये होगा। आपको याद है कि जब राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी थी तो इन मॉरिशस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या मडागास्कर, पता नहीं, आई थिंक मॉरिशस, सॉरी, मॉरिशस के अंदर 3 घंटे की छुट्टी कर दी गई थी उस वक्त ऑफिस वर्कर्स के लिए, टू सी दिस बिग थिंग गोइंग ऑन इन इंडिया। सो आप इसको इमेजिन करें कि ये कितनी बड़े पैमाने पे वो मोदी साहब ये चीज़ कर रहे हैं और ये हो रही है। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरी ज़ाती नज़र में। ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप ट्रेंड देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में। दिस ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी देयर। ये ट्रेंड होगा कि मोदी साहब कहते हैं जहाँ जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ वहाँ मंदिर बनेगा, और वो सारे, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, वो मुस्लिम वर्ल्ड हो, जहाँ जहाँ हो वहाँ मंदिर बनाने हैं, बिकॉज उससे, और दारुसलाम जो है ये भी इज़ वन ऑफ दैट प्लेस। बट यहाँ पे बहरहाल 13-14 हज़ार के करीब इंडियंस मौजूद हैं। सो वो कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो 3rd टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, अब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सऊदीया को ले ले, आप बाकी जो टर्की को ले ले, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही, और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तेज़ी के साथ मोदी जी की विदेश नीति काम करती है और दुनिया में वो उन देशों में पहुंच जाते हैं जिनका नाम भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता है। अब किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरह से वो भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। भारत में बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मोदी जी को परेशान किया जाए, उनकी सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों का समर्थन उनके साथ है। 10 साल बाद इलेक्शन होते हैं और उसमें फिर भी उन्हें 240 सीटें मिलती हैं। हालांकि जो एक लक्ष्य रखा गया था 400 पार, वो ठीक है कि वो बहुत दूर रह गया और उस तक नहीं पहुँचे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी लोगों में आपको लेकर इतना बड़ा समर्थन है, इतना सम्मान है, और इतनी सीटें मैं नहीं समझता कि भारत के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने तीसरी बार में जीती हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो आप लोग भी समर्थन करते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।